सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 140 रुपये 95 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने में लैंड है। यहाँ पर स्टॉक जो है दोबारा से टूटने लगा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। ये पीएसयू स्टॉक्स के अंदर जो मूव आया ना वो एकदम से फिजल आउट हो गया। आप देख रहे हैं रेलवे स्टॉक जो है वो वापस से उसी जगह पहुंच गए जहां से वो चलने स्टार्ट हुए थे। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है तेजी उनकी फीकी पड़ गई है। अब अगर आप देखेंगे कल Q3 का नंबर है यहाँ पर इरेडा का एंड ये नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पीएसयू में पहला नंबर हमारे सामने आने वाला है। इरेडा सबसे पहले नंबर लेकर आती है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट क्या इरेडा का चार्ट कुछ पॉजिटिविटी दिखा रहा है। देखिए अभी आप जो है ना वो तुक्केबाजी नहीं कर सकते। Q3 के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है। क्या वो फ्लैट रहने वाले पता नहीं है, क्या वो बाकी क्वार्टरली नंबर से काफी बेहतर हैं तो यहाँ पर स्टॉक भी यहाँ पर ना बेहतरीन कुछ नजर आएगा। सिंपल सी बात है। या क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी नंबर खराब है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी एंड उसी वेस्ट पर यहाँ पर ना आपका प्राइसेस जो है वो ध्यान देंगे। जाहिर सी बात है चार्ट तो पहले से ही बिगड़ा हुआ है लेकिन हाँ कुछ तो पॉजिटिविटी है। हायर साइड से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जो मिड पॉइंट है वो आपका 140 रुपये है बॉस, 140 रुपये। वहां से अगर आप देखेंगे तो कुछ थोड़ी सी यहाँ पर ना एक गिरावट कुछ रुकती हुई नजर आई है आज की डेट में। लेकिन क्या ये इनफ है? कल काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। एफ&ओ का पार्ट है स्टॉक, तो एफ&ओ में जो पोजीशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं बनाई जाएगी एंड उसके बाद ही यहाँ पर ना आपको जो है वो एक सही मूव आपको मिलेगा Q3 के नंबर्स के बाद। नंबर्स कैसे होने वाले हैं अपने को नहीं पता, जाहिर सी बात है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है 140 136 रुपये। ये भी काफी इंपॉर्टेंट जगह है 136 135। लेकिन अगर इससे नीचे की क्लोजिंग होती है तो यानी कि जो वापस से पॉजिटिविटी बनी थी उसका टूटना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा उसका टूटना हो जाएगा। स्टॉक के 150 आपका रेजिस्टेंस तो था ही, 150 153, बट ये 148 से वापस से टूटना हुआ है इसका, तो ध्यान रखिएगा इस पर। लेकिन अभी जो है वो 140 136 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह रहने वाली है। क्या हम इसको बचा पाएंगे? ये Q3 के नंबर्स यहाँ पर बताएंगे कि क्या होने क्या वाला है। क्या एक नई डाउनसाइड ओपन होनी है या फिर वापस से जो एक पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई है इरेडा के अंदर वो कंटिन्यू करनी है, ये कल तय होगा। कल देखते हैं मार्केट क्या यहाँ पर ना बिहेवियर रखता है इरेडा के ऊपर, नंबर्स क्या कहते हैं। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर खराब आते हैं देन ऐसे में जाहिर सी बात है प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर अच्छे हैं तो फिर ठीक है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर खराब है तो फिर यहाँ पर ना मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये बहुत देखना होगा। क्योंकि ऐसा शायद अगर हम पैटर्न देखें तो क्या हमारा Q3 के नंबर्स कैसे रहते हैं, मोस्टली यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन ना बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए। देखिए हुआ क्या है इरेडा के अंदर कि बोल बच्चन में ना मतलब हाइप आप कह सकते हैं, ये टोटली जो हाइप आई थी ना ये हाइप की वजह से प्रॉब्लम आई है आज की डेट में। जो सफ़र कर रहा है इन्वेस्टर वो हाइप है। नंबर सब अच्छे हैं, नंबर सब अच्छे आ रहे हैं, पर है कि इरेडा का स्टॉक इतना चल गया था कि भाई उसको जो नंबर्स लाने थे वो यहां पर नहीं आ पाए कि आपको एक सस्टेनेबिलिटी मिल जाए, एक स्टेबिलिटी मिल जाए। ये बात यहां पर रह गई। तो हुआ कि नंबर सब अच्छे आ रहे हैं लेकिन आपका वैल्यू इतना ऊपर उड़ चुका था कि भाई वहां पर आपको ये नंबर जो है वो कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात यहां पर सिर्फ इतनी है, नंबर सब अच्छे आ रहे हैं लेकिन यहां पर ना जो आपकी वैल्यूएशन है उसको यहां पर ना जम नहीं रहा है, तो वो वैल्यूएशन वापस से करेक्ट हो रहा है। दिक्कत ये है। तो यहां पर देखते हैं कल के नंबर कैसे आते हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कैसा है। तो देखिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अगर आप देखेंगे नॉर्मल है। क्या डिलीवरी क्वांटिटी उतनी हो रही है जितने की पहले होती थी? कि हाँ बिल्कुल उतने के आसपास ही हो रही है। 25 39 32% इस तरीके से मैसिव डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने मिले, तो ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद आप आ जाओ मार्केट कैप में, तो देखिए मार्केट कैप भाई 39,821 करोड़ का हमको देखने मिला है। बट यहाँ पर ना NBFC हो या फिर आपका बैंकिंग हो, प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी मैटर करता है। 3.08 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर, 3.08 टाइम। पी रेशियो से तो काफ़ी कंफर्ट में आ चुका है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इरेडा की वैल्यूएशन क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेच रह गई है। देखिए है क्या है कि इरेडा की जो वैल्यूएशन है अब स्ट्रेच ज़्यादा नहीं रह गई है। अब बहुत ज़्यादा आप कहें कि स्ट्रेच हो ना,
ऐसा नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहां पर हमारे सामने यहां से बढ़ने के लिए जो ग्रोथ चाहिए, क्या वो इरडा ला पाएगा, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। यहां से बढ़ने के लिए चाहिए ग्रोथ, यहां से प्राइस बढ़ेगा तो यानी कि ये सभी महंगे होंगे इंडिकेटर्स, ये पी रेशियो आपका बढ़ेगा, ये प्राइस टू बुक वैल्यू आपका बढ़ेगा, ये सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो वो फिर से वापस से वही प्रॉब्लम वाली बात। तो कुछ दिन यहाँ पर ना मतलब क्वार्टरली नंबर्स आए एंड वो इतना कंफर्ट लेके आए एडा के अंदर कि आपको वापस से यहाँ पर ना एक तेजी जो है वो मिल जाए, ये एक अच्छी बात रहेगी। बाकी अगर आप देखें आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है वो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई है। लेट्स सी कल देखते हैं नंबर कैसे आएंगे। 143.28 का यहाँ पर ना हमारे सामने जो मूविंग एवरेज का प्राइस है, ये जो ग्रीन लाइन है, हम उसके नीचे क्लोज होते हुए नजर आए। हम 2-3 दिन से उसको बचा रहे थे, हम 2-3 दिन से उसको यहाँ पर ना कैसे भी करके वहाँ से सपोर्ट ले रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन आज हमने वो प्राइस ब्रेक कर दिया है। आज हम 143 की जगह 141 पर क्लोजिंग हुई है, 141.18 पर। सो दैट्स हम मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुए हैं। कल अगर ये नंबर अगर आपको सपोर्ट नहीं करे एंड ऐसे में 136 देखा जाएगा कि अगर 136 बच रहा है तो ठीक है, अगर 136 के नीचे की क्लोजिंग हो रही तो ये कोई अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं हो सकती है, पॉसिबिलिटी यही है। सो लेट्स सी कल देखते हैं क्या रहता है। बट ऊपर के हम रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं भाई, ये बात। लेकिन जब तक 136 140 टिके हुए हैं आपके स्क्रीन पर, तब तक आपको पॉजिटिव रहना है। जब तक आपका इसके नीचे क्लोजिंग ना हो जाए तब तक आपको जो है नेगेटिव नहीं होना है। बात यहाँ पर ये आ जाती है। सो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बिजनेस पहले अपने ब्रोकर भाई से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।